तो विकल्प द्रव्यों में अपनी कल्पना करना संकल्प है, और जीवों के बीच से ज्ञान में भेद याद में विकल्प, ही सब लिखा है। ऐसा शुद्ध में प्रकाश रूप होता है। कल अपन ने इसकी टीका भी पढ़ी थी आचार्य जयसेन स्वामी की 13वीं गाथा की। इसको हम पूरा पढ़ेंगे या फिर बताते आपके लिए। तात्पर्य वृत्ति, अब कोई निकट भव्य पीठका के व्याख्यान मास से ही उपाधि तत्व को जानकर विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव में निस्वरूप की भावना करता है। परंतु जो पता नहीं जिसने भी लाभ दिया जो माइक अच्छा है ना, उसको धन्यवाद अदा करो भाई। निखिल ने ना कुछ आम में कोई वो है बिल्कुल और क्या होता समझ में कैसे उनके दिमाग में बात आई जो इतने दिन से अपनी समस्या से। भाई साहब आवाज सुनाई दे रही, बस यही के लिए तो अपन जरूरत थी करोड़ों रुपया अपन बिल्डिंग में खर्च कर देगी, समझ में कौन के दिमाग में क्या बात आ गई, कौन ने लाके बुला दिया। अच्छा है? हाँ नहीं, हम तो सभी के लिए उपयोगी बता रहे, ऐसा नहीं परंपरा अपनी अच्छी हो जाएगी ना भविष्य के लिए। माइक आई की समस्या है तो मतलब कोई विकल्प है संसार में। हाँ, हे उपाधि तत्व को जानकर विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव में निस्वरूप की भावना करता है, परंतु विस्तार रुचि वाला शिष्य 9 अधिकारों द्वारा समय सार को जानकर पश्चात भावना। इसमें हमने प्रश्न पूछा था अपन कौन सी कैटेगरी में है। आपको 12वीं गाथा तक समय सार जान के आपको आत्मा की भावना बनने लगी क्या, कि अभी और विस्तार से पढ़ेंगे तब? भैया ये लोग तो कह रहा है कि विस्तार से पढ़ेंगे समझ में हमारी भावना बनेगी। परंतु हाँ, तो हमें ये समझ में आया कि विस्तार रुचि वालों के लिए कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, वो एक टाइप से कमेंट है कि अगर गाथा पढ़ने के बाद भी नहीं चेता है तो अब फिर पूरा पढ़ो तब चेता। तो बात सही है क्या ना, ये मतलब कोई तुम्हारी बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है कि तुम भैया चाहो तो विस्तार रुचि वाले, तो विस्तार रुचि कोई बहुत बड़ी बोलेंगी। सच बात तो ये कि अभी कर सको ना संक्षिप्त में ही अपना कल्याण करके निकल जाओ। मतलब क्या बताओ, उस दिन कल में से पढ़वाया था कि वो क्या काल थोड़ा है और आयु क्या, हाँ वो वही कर लेने लायक है जिससे हमारे भाव का अंत आ सके। एक दिन महाराज जी ने भी ये बात बोली थी, काल थोड़ा, उन्होंने तो प्राकृत भाषा में बोल के बताया था कि बिल्कुल काल बहुत थोड़ा है और बुद्धि हमारी अल्प है, इसलिए वो सब कर सको जो वो कर लो जिससे अपने भाव का अंत आ सके। बहुत गहरा चिंतन था उस दिन पंचास्तिका में से ये बात। भले हम बोलिए अगर आप अंदर में विचार करो, अपने जीवन को समेटो। हम तो फिर सबको बोलना चाह रहे, विस्तृत मत करो। अभी तो अपन को जिस मार्ग पर चल रहा है तो मतलब पंच इंद्रिय का विस्तार नहीं, जिसमें मतलब 5 इंद्रियों का विस्तार वो नहीं करते। और अपन तो क्या है, अपन और लंबे पता नहीं कौन से कितनी लंबी रिश्तेदारी आजकल जोड़ लेते हैं और कितने लोग अपन को आकर्षित करते हैं जिनसे अपना कोई संबंध नहीं होता है। कम से कम ऐसे कार्यक्रम जिनकी 75वीं सालगिरह मनाते, क्या मनाते हो, वर्षगांठ क्या मनाते हो, सिल्वर गोल्डन, ऐसे को तो अपने हाथ जोड़ दो। मतलब नियम ले लो अपने जीवन में, बहुत जरूरी होगा। वहीं हम अपने कार्यक्रम में जाएंगे, वहां अपने लिए हाथ जोड़ लो, भैया आप करो, आपका अच्छा है, हम तो ठीक है, बस इतने ही बोलना चाह रहे। अपन को तो सिमटना है अपने जीवन में, समझ में रहा, अपन को फैलना नहीं है जिंदगी में। तो हाँ, दर्शन अनंत दर्शन, पहले दर्शन शब्द का इसमें क्या अर्थ है, छाया दर्शन का? दर्शन में जैसे महापुरुष नहीं, दर्शन शब्द का क्या अर्थ है उधर? हम तो आपने पूछा इसलिए हम उसी बात को आगे बढ़ा रहे। दर्शन शब्द का क्या अर्थ है, जिस तर्क से आपने पूछा? परमात्मा के संदर्भ में जब लगाते हैं, हाँ, तो उनके अनंत दर्शन में मतलब जो सामान्य, हाँ चलो हमने बस इतना ही। इनका कहना है कि उसको अपन अनंत दर्शन में सामान्य प्रतिभास होता है, जिसमें सामान्य प्रतिभास की भी आपके दिमाग में मतलब इमेज क्या है। तो जैसे ये जिनमानी है, ये सफेद कपड़ा है, हम है माइक, इसमें ऐसा नहीं था, इसमें बस है। जहां सामान्य मात्र ग्रहण होता है उसको बोले, उसको दर्शनोपयोग बोला जाता है। तुमने बोला कि छाया दर्शन अनंत दर्शन में क्या अंतर, उसी को कर्म के क्षय की अपेक्षा से उसको छाया दर्शन बोलते हैं। उसका कभी अंत नहीं आने वाला है। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, इनका अंत आने वाला है। एक बार में एक ही उपयोग होता है। ये कर्म के निमित्त से होती है और वो कर्म की आवाज से उसका अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। मतलब उसकी वर्तमान के स्वरूप की अपेक्षा से भी अनंत है, समझ में है ना। वर्तमान एक बात अभी आज हमने जो प्रवचन डाला उसको बहुत ध्यान से सुनना, महाराज जी का बहुत मार्मिक 1-1.5 साल पुराना प्रवचन है। उनने एक बात बोली कि भगवान जितना जानते हैं
उसका अनंतमा भाव केवल गणधर परमात्मा जान पाते हैं, जिनको दुहासन के पाठी बोलते हैं। आज हमने बोला बहुत पुराना प्रवचन था, उसमें एक बात और बोलना चाहते, उसका अनंतमा भाव केवल जान पाते हैं। हम कितना कम जान पाते हैं, और जानने की बढ़ोतरी काय के द्वारा, उन्होंने बोला विशुद्धता के द्वारा होती, संयम के द्वारा होती है। उन्होंने एक उदाहरण बहुत मार्मिक दिया, मतलब अपने अंदर जितनी वीतरागतापन बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा अपने आप, केवल शब्द जानने का मतलब नहीं है मोक्ष मार्ग, आप समझो, समझ में ना। एक उन्होंने उदाहरण दिया, बोले एक बार आचार्य श्री चर्चा हुई, उनने बोला कि उनने वहां दीक्षा दी वहां नैनागर में, सबसे पहले माता जी को दी थी और 8-10 चुल्लक महाराज जी को दी थी। वहां से जब वो भंडा आए तो एक चर्चा चल रही थी, तो लोगों ने उनका बहुमान कहा, तो उन्होंने मना किया, बोले क्यों लगे हम मतलब अपन भगवान के समझण में आपको पशु भी भूल जाते हैं। सुना कि नहीं सुना भाई जी, पहले भजन सुनाते थे ना, कौन सा, मुनिराजों के सामने क्या भूल जाते हैं। तो उनने एक प्रश्न खड़ा किया कि हम मतलब हम तो मनुष्य लोगों के बैर को नहीं, मतलब वहां कोई आपस में बैर होगा कि हर जगह समाज में बैर होता ना, तो हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम आदमियों के बैर को मिटा सके, और भगवान के समोषण में जाके पशु भी अपना बैर बुला दे। उनने बोले उनने अपनी लघुता इस तरीके से बताई कि हम में बीतरागता नहीं है इतनी, वे केवल ज्ञानी परमात्मा जो बीतरागी होते हैं उनके निमित्त से पशु भी बैर भूल जाते, और हम नहीं है बीतरागी। मतलब वो ये बोल रहे थे कि हमने अपनी लघुता ऐसी बताई उनने कि हम इतना बीतरागी नहीं है कि हमारे निमित्त से मनुष्य अपना बैर बुला सका, नहीं है समझ में। अरे समझ कुछ तरफ समझ में आ क्या, तो इससे हम, उनने तो बोल दिया, हमने अपने जीवन में क्या सीखा, हमने ये सीखा, तब से मेरे दिमाग में बात घूम रही है, कहीं हम तो केवल जैसे हम आप लोगों से अपना राग कर लेते, आप हमारी बात मानते तो हमें आपसे राग हो गया, ये मार्ग नहीं है। हमें बीतरागता के मार्ग में, हम इसके उनका उदाहरण हमने इसलिए नहीं दिया कि उनका, वो तो आप भी सुन लोगे, हमने ये सीखा जीवन में। अब हमें ये प्रश्न खड़ा हो रहा है, हम अपने जीवन में देखो, वो तो एक जगह ठहरते नहीं है, वो तो चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, उनको तो कोई स्थान को नियत स्थान नहीं है। हम जीवन में जहां रह रहे उनमें बीतरागता कैसे बढ़ाएं, तो बंसुरी सुन ले, बड़े पंडित साहब बोले थे, बात्सल्यता सबसे रखो लेकिन राग किसी से मत करो। उनने मोह के चिन्ह बता रहे थे आपको, याद है प्रवचन सार के मोह के चिन्ह के परिप्रेक्ष्य में बात कही थी। तो बीतरागता समझ में, आगे समझ में क्या समझ में आया। नहीं, हमने बोला कि बड़े बड़े दिगंबर मुनिराज भी अपने जीवन में बीतरागता के उन्होंने अपनी लघुता बताई कि हमने इतनी बीतरागता नहीं कि हम लोगों के मनुष्यों के बैर को भुला सके, और धन्य वे तीर्थंकर परमात्मा जिनके समोषण में आके भी, बोलो भजने का नहीं, हाँ बोलो, बैठ समीप संत चरणों में पशु भी बैर भुलाव, नहीं किसी से भय जिनसे भी भय न किसी को, निर्भय ज्ञान गुफा में रहते। हाँ बोलो, नहीं सुना, ये हम लोग तो जन्म ही भजनों से हुआ है। तुमने राजे, तुम छोटे में समत प्रकाश दिया, तुमने सुने का नहीं सुने, भजन सुने का नहीं सुने, वो हम लोगों ने तो ये भजन से हम लोग की रुचि इस मार्ग में लगी। बहुत मार्मिक भजन है, जंगल में भी आ जाओ मंगल स्वरूप दर्शावे, बैठ समीप संत चरणों में पशु भी बैठ। तो वो उनका कहना ये था कि हमने इतनी बीतरागता नहीं कि हम लोगों के बैर को भुला सके। नहीं आई समझ में, कई बार कहो तो महाराज जी कहीं आते हैं, 2 पार्टी उनके पास जाती है, फिर भी क्या कर दी, सुनाई नहीं होती है, मतलब बोले हैं क्या, बोले तुमने ऐसे देखे सुना नहीं, तो उनने अपनी बोले, उनने लघुता इतनी कही, बोले हम लोग को इतना अचरज लगा कि वो अपनी लघुता बता रहे कि हम में इतनी ताकत नहीं कि हम बंडा के लोगों का बैर बुला सके। और धन्य में तीर्थंकर परमात्मा कौन, जिनके समोषण में आके कोई आपस में, पशु भी आके अधिकार भी पहुंच जाएगा, और क्या पहुंच जाएगा, क्रूर सिंह भी पहुंच जाएगा, तो बैर बुला देती। हम तो अच्छा क्या बोले, बोले क्या है, नहीं तो खटका इधर खटका दब जाता है, कहां से दब जाता, सबके जी कह रहे खटका दबा भजन पहुंच गया। कल का भजन भी सबके पास पहुंच गया था, कौन सा सूर में भूल वाला वैसे बताओ, कल की बात कल से कौन सा तोड़ दिया, आज ये वाला भजन पहुंच गया, कौन सा, जंगल में मुनिराज हो मंगल स्वरूप दर्शावे, बैठ समीप संत चरणों में। मालूम, बस आपको लग रहा है ये बातें सुनने से अपने को आह्लाद आता है,
सामायिक निर्भयता आती है। कहीं मन में जंगल में जाने का आपको शमशान घाट में जाने में आपको डर नहीं लगेगा। कभी मन में भाव होंगे, सेठ सुदर्शन कहां चले जाते थे, बोलो ये किस जगह, मुनि मन के नहीं, ग्रस्त अवस्था में निर्भयता। अपन तो जरा चिंटी डर लगता, छिपकली हो तो उस कमरे में सामायिक नहीं कर सकता, जीव नहीं आई समझ में। अरे हम तो अरे सामाजिक तो बहुत दूर की बात, सो नहीं सकते कई बच्चे तो ऐसे होते, हमें नहीं सोना चलना कि मैं छिपकली चिपकी है, नहीं समझ। पर हमें कौन से मार्ग पर चलना है, निर्भयता के मार्ग। इसलिए हमें बात सुना रहा है, ऐसे नहीं सुना रहा है बिल्कुल कि नहीं आए समझ में कि यदि आपका किसी से बैर नहीं होगा तो कोई आपका बुरा नहीं कर सकता, सांप भी सामने से निकल जाएगा। हमें तो इस मार्ग पर चल रहा है अपने जीवन में, इसलिए बताना चाह रहे हैं कि हाँ वहां पे मेरे उन्होंने अपना प्रसंग सुना, मुझे अच्छा इसलिए लगा। हमने उनमें मुझे तब से बात कचोट रही है, ऐसा तो ना हो कि एक जगह रह के अपने जीवन में राग का पोषण कर रहे, दिमाग में बात आती बीतरागता की वृद्धि कैसे। कल रात को अपन ने बीतरागता का प्रमाण पढ़ा था, समझ में ना, कैसे अंदर में महसूस करके देखो। ऐसा ना हो कि हमने अपने परिवार को, घर को, 4 लोगों को अपना मान के और अपने राग में वृद्धि करा, ऊपर से चल कर स्वाध्याय चल रहा, धर्म चल रहा। अरे भैया मार्ग बीतरागता का है, मार्ग है ना राग बढ़ाने का नहीं है। अपने आप से संबोधन कर रहे, आपसे कुछ नहीं कह रहे, प्रसंग अच्छा था इसलिए कहने को आया, समझ में। बाकी विस्तार से आप सुन लेना, समझ में। हम काय की बात कर रहे थे कि ज्ञान में वृद्धि भी उद्देश्य नहीं होती, जिनवाणी पढ़ने से जितने अंदर विशुद्धता होती है उसके बल पे ज्ञान में वृद्धि होती है, बोलना चाह रहे हैं। इसीलिए केवल ज्ञानी परमात्मा बीतरागी होने पे किसको प्रकट कर लेती, जितनी बीतरागता बढ़ाई उतना अनंत ज्ञान उनके जीवन। पहले बीतरागता प्रकट होती है, फिर अनंत ज्ञान प्रकट हो, इससे बोलना चाह रहे। क्या बोले, क्या समझ में आया? क्या पहले बीतरागता 12वां अवस्थान प्रकट होती, फिर अनंत ज्ञान प्रकट होता। अब तुमने जो पूछा सो बता दिया। तुमने क्या बोला, छायक दर्शन और अनंत दर्शन में क्या अंतर है? कर्म के क्षय से जो प्रकट होता है उसी दर्शन को छायक दर्शन कहती। दर्शन गुण की पूर्ण प्रकटता होती है। घातीय कर्मों की दर्शनामण कर्म की 9 प्रकृतियां नाश को प्राप्त हो जाती। कौन कौन सी राकेश जी 9 प्रकृतियां बोलो? नहीं हमने कुछ और बोला, समझो बोलो। दर्शनावरण कर्म की 9 प्रकृतियां पूछी हमने। अमित जी आप बोलोगे, दर्शनावरण कर्म की 9 प्रकृतियां क्षय को प्राप्त होकर अनंत दर्शन प्रकट होगा। सुनो क्या बोले, चलो बिना भाई साहब ने थोड़ी सी कमी करी, क्या गलती बोलो, तुम बताओ क्या गलती है? अरे जानी करी न चक्षु दर्शन, बोल चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शनावरण है प्रकृति का नाम। हमने बोला, हमने कहा तो कभी कभी मन जल्दबाजी में होना भी पता है, वो प्रकृति बोल रहे थे जो हमेशा याद नहीं आई समझ में। सुन लो जरा, नहीं तो फिर आगे से चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शनावरण में क्या अंतर है, दिमाग में रख लो बिल्कुल। ये जीव के, तुम लोगों को बोल रहे मैं लोग सुनो भैया, सुनो समझो। कोई पूछे चक्षु दर्शन में और चक्षु दर्शनावरण में क्या अंतर है? चक्षु दर्शनावरण कर्म की प्रकृति है, उसके 6 अक्षरों से जीव को जो दर्शन गुण में प्रकटता होगी उसको चक्षु दर्शन बोलते। चक्षु दर्शन जीव का भाव है और चक्षु दर्शन कर्म की प्रकृति है, भाई समझ में। अचक्षु दर्शन जीव का भाव है, जीव का भाव मतलब दर्शन गुण का परिणमन है, समझ में ना। और अचक्षु दर्शन कर्म की प्रकृति है। चक्षु आई भाई साहब तो भाव आपने बोला कि भाव आपका सही था, लेकिन फिर भी बताना हमारा कर्तव्य था, इसलिए मैंने बोल दिया। सभी में लगाना, केवल ज्ञानावरण, मति ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति, मति ज्ञान जीव का भाव, शुद्ध ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति और शुद्ध ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति, शुद्ध ज्ञान जीव का भाव में समझ नहीं। हमने पूछा था, इनने पूछा कि छायक दर्शन और अनंत दर्शन में क्या अंतर है? पहले दर्शन शब्द का जब भी अर्थ है सम्यक दर्शन भी, अभी हम ये बोलना चाह रहे, पहले याद रखो कवि भविष्य के लिए बता रहे हैं। अनंत भगवान को जो अनंत दर्शन शब्द होता है वो दर्शनोपयोग के लिए लागू होता है, दर्शन गुण के लिए लागू होता है। उस सिद्ध भगवान को जो समकेत वीरगवान अवगाना समकेत वीरगवान निरावार गुण, उनको छायक सम्यक मोहिनी कर्म के अभाव प्रकट होता है। मतलब ये अलग अलग है, थोड़ी उसकी हम अभी ज्यादा भेजना नहीं चाह रहे आपको, उसको सुन लो। सुनना है कि नहीं सुनना? जब आपसे पता है कि नहीं पता? नहीं पता, बता दे रहे। जब हम अनंत भगवान गुणों की बात करते हैं तो उनके लिए अनंत दर्शन, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ये अनंत दर्शन जो होता है ना वो दर्शनामण कर्म के अभाव प्रकट होता है। ये जो अनंत ज्ञान होता है ज्ञानामण कर्म के अभाव प्रकट होता है। अनंत सुख जो होता है वो मोहिनी कर्म के अभाव प्रकट होता है। और इसके बाद में जो अनंत वीर्य ये अंतराय कर्म के अभाव प्रकट होता है। लेकिन
जब हम सिद्ध भगवान के 8 गुण पढ़ती हैं तो उनमें अलग अलग आता है। उसमें आता है पहला है ना समत्व भी नहीं, एक एक करके अनंत, यहाँ क्या हो जाएगा, यही का यही है अनंत दर्शन में, यही है। उसको नाम क्या बोला, छायक दर्शन। इसको क्या अपन पूरे इसको छायक दर्शन बोल दिया यहाँ पे, एक चीज वही यहाँ छायक दर्शन। फिर ज्ञान में क्या हो जाओगे, छायक ज्ञान। समझे ना, ये जो सुख है ना ये छायक सम्यक में कहे, उनके बारे में छायक सम्यक कहा जाता है। फिर से सुन लो, पहले हम पूरी बात बता रहे। ये सुख की जगह क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे अनंत सुख बोलाता है, जब सिद्ध भगवान में अपन उसको घटित करते हैं जिनमानी में उसको छायक संकेत बोला गया। समझे ना, छायक संकेत। फिर बीर्यांतराकार के अभाव में छायक भी नहीं आ जाएगा, हमको दिक्कत नहीं है। फिर वहां पे 4 घातीय कर्म का और अघातीय कर्म का। तो अपन क्या बोले, आयु कर्म के अभाव में बोलो, देखो एक एक कर। आयु कर्म के अभाव में अज्ञानत कौन सा होगा, और नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत होगा। और क्या बचा, गोत्र कर्म के अभाव में अविलवत होगा। और वेदनी कर्म के अभाव में अभ्यावास सुख होता है। जो यहाँ पे अनंत सुख बोला है, अब वो अभ्यावास सुख में उसको वेदनी कर्म के अभाव में सिद्ध किया है। इसका बड़े बड़े ग्रंथों में बहुत बड़े बड़े रेफरेंस आ दिए, उसको ज्यादा खोलना नहीं चाह रहे। जो अव्यवाद में आपने लिया है अव्यवास सुख, अव्यवास सुख का मतलब पहले समझा दे रहा है। नहीं, अव्यवाद जो सुख होता है वो वेदनी कर्म के अभाव में। यद्यपि वेदनी कर्म आघाती प्रकृति है, फिर भी उसके उत्तर व्यक्त और जीव विपादी पदगल भाग उसके बहुत सारे अभी वो तो गहराई में ले जाए। तो इसलिए तो बोला जा रहा वेदनी कर्म के अभाव में अव्यवास सुख बोलते हैं। उसका एक रीजन हम बता दे रहे, आप सुन लो जो हम बोलना चाह रहे हैं। सुख उसको अव्यवास सुख की बात क्यों करती है। जैसे आप कहीं से आए, समझ लो आपके घर में जे बैठे हैं, घर में वही थाली इनके लिए लगी है, वही थाली तुम्हें लगी। कहीं से तुम दौड़ के आए तो तुम हाँप रहे हो, तो हाँप रहे हो तो वही चीज तुम खा रहे हो, वही चीज जे खा रहे हैं। आनंद ज्यादा किसको आएगा, हाँपने वाले, कम हाँपने वाले, नहीं हाँपने वाले। ऐसे ही जब तक योग विद्यमान है तब तक अव्यवास सुख नहीं है। अनंत सुख तो है लेकिन अव्यवास सुख नहीं है। फिर अंतर समझो, क्योंकि जब तक योग का परिस्पंदन विद्यमान है, अनंत भगवान को योग विद्यमान है। 12वें स्थान में पूर्ण सुख है, 13वें स्थान में अनंत सुख है, और सिद्ध भगवान को अव्यवास सुख है। फिर से बोलो, पूर्ण सुख है 12वें स्थान में। क्यों, काय के अभाव में, काय के अभाव मोहिनी कर्म के अभाव में, और है ना, और घातीय कर्म के अभाव में अनंत सुख है, क्योंकि अनंत वीर्य प्रकट हो चुका है उनके लिए। उस सुख का वेदन करने में अनंत वीर्य प्रकट, लेकिन अभी भी परिस्पंदन चल रहा है। किसको चल रहा, अनंत। इसलिए सिद्ध भगवान को अव्यवास सुख, अव्यवाद कोई बाधा नहीं है। उस समय में आज करके ऐसा देखना, थाली वही लगाना और तुम आना 1 किलोमीटर दौड़ के। नानू क्या कह रहे, थाली मम्मी ने 2 ही लोग एक ही जैसी लगाई, एक ही आइटम है। सुख तुम्हें इनको जाना आएगा तो तुम्हें जाना आएगा, क्यों आएगा, और तुम्हारे अंदर हाथ चल रही बच्चे इतना, ये हम इतना अनुमान से समझा पा रहे, बाकी आप अपने दिमाग में लगा लेना, समझ नहीं ना। अभी उसके ऊपर ज्यादा नहीं, अपन वापस अपने अफगानत में, अफगानत है ये आयु कर्म के अभाव में। सूक्ष्मत इनकी आप खुद कर सकते हैं। अफगानत का मतलब पहले अपन समझ लें, आयु कर्म है ना, आयु कर्म का क्या कार्य है, शरीर में उस जिस शरीर को अपन ने प्राप्त करते उसमें रहने का रह सके जीव उतने काल तक वो कौन सा आयु कर्म होता है। अब जैसे मालूम चला हम इस शरीर में रह रहे हैं तो हम तुम्हें अफगाना नहीं दे सकते, लेकिन शरीर से पृथक होने पे हम तुम्हें अफगाना दे सकते। सिद्ध है, एक से ज्ञान सिद्ध होती। तो आयु कर्म का अभाव होने पर कौन सा वहां प्रकट होता, अज्ञान। तो सूक्ष्म क्यों प्रकट होता, सूक्ष्म कब यही है, जब तक शरीर विद्यमान है तब तक, शरीर विद्यमान है तब तक हमारा आत्मा को, मतलब हमारा जो आत्मा का सूक्ष्म भाव, सूक्ष्म स्वभाव आत्मा का निर्णय हो। लेकिन जब शरीर अलग हुआ तब हमारा सूक्ष्म प्रकट होगा। अभी क्या हमारा स्थूल, हम आत्मा के अभी हम जो बैठे हैं, हम जीव हैं क्या, जीव है, लेकिन जान काय के माध्यम से रहा, शरीर के स्थूल और बादर के उसके स्थूल रूप से जान पा रहे। तो सूक्ष्म गुण कब प्रकट होता है, याद रखो हमेशा, नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्म प्रकट होता है और आयु कर्म के अभाव में अवधानत प्रकट, इन दो में। और उच्च नीच अपन ऊंचा नीचा पल कार्य मिलता है गोत्र कर्म में। ऊंचा नीचा पल के अभाव, ऊंचा नीचा पना कब खत्म हो जाता है, जब गोत्र कर्म का अभाव होता है, अवुलगुत गुण प्रकट होता है। समझ नहीं ना। अच्छा, अब कौन सा बचा, वेदनी। वेदनी के अभाव में अव्यवास प्रकट हो गया, और बाकी तो ब्रह्म कुछ बोलना नहीं है, इसलिए ठीक है। इनमें मतलब अंतर यहाँ के हिसाब से आएगा कि क्षय दर्शन है और अनंत दर्शन है। अंतर क्या है, कर्म के क्षय की अपेक्षा से क्या बोलते हैं, छायक दर्शन बोलते हैं। उसका कभी अंत नहीं आता है,
मतलब अंत नहीं आना, इस अपेक्षा से भी अनंत है, और उसके भाव में अनंतपना, इसलिए उसका नाम अनंतपना। दो चीजें लगाना, भाव की अपेक्षा से भी अनंतपना है, और कभी उसके अंत में उस अपेक्षा से अनंतपना, इसलिए उसको अनंत दर्शन बोलते। अब चक्रवर्ती आदि को हाँ, अब इनका भाभी जी का एक और सब सुन लो। छदमस्त को दर्शनोपयोग ज्ञान क्रम से होते हैं, और तीर्थन का और केवल परमात्मा को एक साथ, जो और एक नई चीज है। फिर से बोला, क्या बोला चाह रहा? छदमस्त को जब ज्ञान उपयोग होगा तब दर्शनोपयोग नहीं होगा, जब दर्शनोपयोग तब ज्ञान उपयोग, लेकिन केवली परमात्मा को दोनों उपयोग एक साथ होते। कौन से? केवल दर्शन और केवल ज्ञान। ये एक एक्स्ट्रा चीज है जो अपन को पता होना चाहिए। हम तो बहुत प्रश्न खड़े कर चुके, जब केवल ज्ञान में सब दिखता तो केवल दर्शन की क्या उपयोगिता है? हमें तो समझ नहीं आता है, फिर ये प्रश्न कोई को खड़ा हो सकता है। जब केवल ज्ञान में सब दिखता है, फिर केवल ज्ञान में कम हो जाएगा, तो कोई आज तक इसका उत्तर नहीं दे पाया। समझ में आया ना? इसलिए हमने भी अपने मन को अस्वीकार कर लिया। कुछ बातें अपन जब भगवान बनेंगे तभी समझ में आएगी। नहीं, ये हमारी बात है। आप क्या बोलते हो? उसके क्या बोलते? कि केवल ज्ञान की एक अविभाज्य परिच्छेद में इतनी ताकत है कि अनंत लोक दिया जाए तो उसको जानने की ताकत है, ये बोल देते। पर जान लिया तो फिर देखने का क्या काम रहा? समझ में आ रहा? हमारे पास कुछ उसका उत्तर नहीं है, बस यही समझ लो। वो लाइन याद रखना को, छायक दर्शन से लगते हो, वो कौन सा शब्द है? अनंत, अनंत मतलब लगते, मतलब देखने का काम क्या है? दर्शन होता है। जानने का काम, अब देखने जानने में क्या था? या सामान्यपने देखना होता है, वो छाया दर्शन है। और नहीं, उसको ऐसा मत बोला करो, सामान्य प्रतिभास। हाँ, सामान्य प्रतिभास वो दर्शनोपयोग है, और विशेष प्रतिभास वो बस इतना ही अर्थ निकालना, बाकी केवल ज्ञानी परमात्मा बनना। वो मोहिनी कर्म के अभाव, वो दर्शन मोहिनी कर्म के अभाव, दर्शन मोहिनी कर्म के अभाव में छायक सम्यक्त होता, और दर्शनावरण कर्म के अभाव में छायक दर्शन होता। दर्शन शब्द के दो अर्थ होते, फिर से सुन लो अच्छे से, क्या समझ में है? दर्शन शब्द के श्रद्धा के परिप्रेक्ष्य में भी होता, दर्शन उपयोग के परिप्रेक्ष्य में होता। फिर से बोलो। जब मोहिनी कर्म के अभाव में होगा तो अपन बोले, जब सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन में दर्शन शब्द का अर्थ क्या लगाना? श्रद्धा लगाना। समझ में आना? और जब कभी आत्मा का ज्ञान दर्शन गुण लगाएंगे, दर्शन शब्द का अर्थ क्या लगाना? सामान्य प्रतिभास लगाना, ये उसका अर्थ है। अब अपन जो कल अपन ने पढ़ा था, काय की बात कर रहे थे कल अपन? काय की बात चली थी? अरे काय की, कि ये जो लोग संचित रुचि वाले जीव हैं, जिनकी कुशाग्र बुद्धि है, जिन्हें अंदर से तीव्र तड़प है, उनमें यदि अंदर से तीव्र रुचि, तो वो क्या करती है कि आत्मा के हे 12वीं माता तक जो आत्मा का स्वरूप बताया गया है, ऐसे हे उपाधि तत्व को जानकर विशुद्ध दर्शन ज्ञान में दर्शन स्वभाव में निस्वरूप की भावना करता है। परंतु विस्तार रुचि वाला शिष्य मूल अधिकारों के द्वारा समय सार को जान के उसकी भावना करता है। वह इस प्रकार है। विस्तार रुचि वाले शिष्य को समझाने के लिए जीवादि नव पदार्थ अधिकारों के द्वारा समय सार का व्याख्यान किया जाता है। वहां प्रथम 9 पदार्थ के अधिकारी गाथा द्वारा आर्थ ज्ञान के परित्याग लक्षण वाले निर्विकल्प सामायिक में स्थिर रहने वालों का जो शुद्धात्म स्वरूप का दर्शन, शुद्धात्मा का अनुभव, शुद्धात्मा का अवलोकन, शुद्धात्मा की उपलब्धि, संवेदन, प्रतीति, ख्याति, अनुभूति है, उसी को निश्चय चारित्र का अविनाभावी निश्चय सम्यक रूप वीतराग सम्यक कहते हैं। और वही सम्यक गुण गुणी के अवैध रूप निश्चय से शुद्धात्मा का स्वरूप प्रथम पीठ का है। अथवा 9 पदार्थ भूतार्थ से जानने पर अवैध उपचार से सम्यक का विषय होने से व्यवहार सम्यक के निमित्त होते हैं, परंतु निश्चय से अपने आत्मा का शुद्ध परिणामी सम्यक है। इस प्रकार द्वितीय पीठिका है। इस प्रकार ऐसी दोनों पीठिकाओं को मन में धारण करके गाथा सूत्र कहते हैं। भूतार्थ से अर्थात निश्चय से, शुद्ध से अभिगत होते हैं, निर्णित होते हैं, निश्चित होते हैं, ज्ञात होते हैं। वे कौन है? जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध, मोक्ष स्वरूप 9 पदार्थ हैं। ये 9 पदार्थ भैया, इसमें यही क्रम है। वैसे सब जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, इसमें 9 तत्वों का क्रम कौन सा? और आखिरी वो पुण्य पाप अपन भागों में ऐसी पड़ती। लेकिन आप क्या लगना? हाँ, फिर से बोलो।
नहीं, बंद नहीं बोलना, आश्रम, संवर, निर्जरा, ये इनके अधिकारों क्रम है। जब अपन इसके अधिकार पढ़ेंगे, पहले जीव जीव अधिकार, जीव जीव अब पूर्व वर्ण पढ़ रहे हैं, फिर जीव जीव अधिकार आएगा, फिर कौन सा अधिकार आएगा, कर्ता कर्म अधिकार आएगा, वो अलग एक्स्ट्रा अधिकार है, बताएंगे क्यों है। फिर कौन सा अधिकार आएगा, पुण्य पाप अधिकार, फिर आश्रय अधिकार, फिर संवर अधिकार, फिर निर्जरा अधिकार, फिर बंध अधिकार, फिर मोक्ष अधिकार, ये उसका क्रम भी है। वे नौ पदार्थ वो अलग है, वो उनकी परिशिष्ट में होते। वे नौ पदार्थ भी अवैध उपचार सम्यक के विषय होने से कारण होने सम्यक थे, निश्चय से स्वपरिणामी सम्यक थे, भूतार्थ जाने ये नौ पदार्थ सम्यक थे, ऐसा आपने कहा। उस भूतार्थ के परिज्ञान का क्या स्वरूप है, ऐसा पूछने पर प्रत्युत्तर देते हैं। यद्यपि प्राथमिक शिष्य की अपेक्षा से तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए नौ पदार्थ भूतार्थ कहे जाते। तीर्थ की प्रवृत्ति का कल क्या अर्थ बताओ, पहले पढ़ दो। तो जैसे हम स्वामी की टीका के तीर्थ यानी जिससे तिरने की भावना जन्म ली। हमने शुद्ध नहीं तो बाद में आता है, पहले हमें नौ तत्वों को भेद करके जानते, तभी हमारे अंदर क्या होता है कि वर्तमान में राग है, दुख का पानी बंद है। पहले अपने देखो, एक बार बताया ना, जब आजादी का उद्घोष कब हुआ था, कब होता आजादी का उद्घोष, बोलो। अभी जगह जगह यही चल रहा है, सब जगह यही चल रहा है। अभी ईरान में भी क्या चल रहा है, क्यों क्यों क्यों, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है उन लोगों को, बंद है ना, ये तो बिल्कुल और बता। बोलो, आपको पता है अपने जब अपन लोग अपन को किसने किया था, मतलब बंधन में किसने डाला था, अंग्रेजों ने। क्या अभी क्या 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 नारा दिया था उसने, बोलो। सबसे पहले पहला नारा क्या दिया था, ये बात का नारा है, ये तो पुरुषार्थ का नारा है। आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। ये कौन ने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। पहले तीन प्रकार के लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो हमें नीचे छोटे पापा जी सिखाते लाल पाल बाल, तीन हुए। कौन कौन से, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। अब पता नहीं अपन को आजादी मिली कैसी है, अभी पता ही नहीं, अपन तो केवल बढ़िया उसको भोग रहे। आज जो लोग इतने करप्शन करते हैं, देश को लूटते हैं, उससे ऐसा लगता है कि आजादी किस कीमत में। तो अकेले खा पी के अपने चारा घोटाला और नौकरी बांट बांट के उसने कहा कि देश को लूट लिया। आश्चर्य इस बात का होता है कि ये लोग ऐसी इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी भी उसकी पिछलग बनी, बड़ा आश्चर्य होता है, जबकि प्रत्यक्ष समझ में आ रहा है उसने घोटाला किया है। नहीं आई समझ में, पहले चारा घोटाला किया, अब कौन सा घोटाला चल रहा, नौकरी देने वाला। जमीन हमारे नाम लिखो और नौकरी लेके जाओ, पूरे बच्चों के नाम करोड़ों अरबों रुपए की जमीन इकट्ठी कर ली। यहाँ रेल मंत्री था तो बिल्कुल अभी समय में ना कौन क्या कर रहा है वो सब, फिर अभी बस में ज्यादा नहीं जाना चाह रहे। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बोले, कुछ बोल रहे हैं आप, जानते हो लालू यादव को सुना है? हाँ, भूला, भोगना ही पड़ेगा। और बात आई समझ में, अपन ने काय की बात बोल रहे थे कि स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। ये पहले बंधन लगेगा ना तो फिर हम ये बोल रहे थे कि नौ तत्वों को भेद रूप क्यों कहा जाता है। नौ तत्वों में हमें आश्रयवादी समझ के सबसे पहले फिर बोलना चाह रहे हैं। अभी महाराज जी ने छिंदवाड़ा में स्वाध्याय की प्रेरणा की, उन्होंने बोला कुछ नहीं कर पाए, छेड़ाला पढ़ा करो। मतलब वो भी सबसे प्रारंभ में बोलूंगा, सब लोग छेड़ाला पढ़ने की प्रेरणा क्यों देते, बोलो बताओ, क्यों देते, बोलो बताओ, क्यों बोलो। हाँ, उसका रीजन नहीं बताया, पहले दुखों का परिज्ञान, दुखों से डरोगे तो मोक्ष मार्ग समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। हर कोई व्यक्ति, मतलब छेड़ाला कितना महान ग्रंथ होगा कि महाराज जी के पास जाओ, सबसे पहले यदि पढ़ने की, वैसे वो कुछ भी पढ़ा देंगे आप जो पढ़ना, लेकिन सबसे पहले भी प्रेरणा देंगे नए व्यक्ति कौन सी ग्रंथ पढ़ने की, इसलिए उसमें पूरे मोक्ष मार्ग का वर्णन, सब तो की एक मोक्ष मार्ग का वर्णन नहीं किया, ये बोलना चाह रहे। उसमें आत्मा की रुचि की बात कहां की है, आत्मा की रुचि का समय सार की बात कहां उसमें। अरे 5वीं डाल में कहा याद, कब 5वीं डाल में पहुंचे, 30वीं डाल में पहले ही मोक्ष मार्ग की पहली लाइन लिखी है, पर ब्रह्म में आप में रुचि सम्यक वाला। इससे बड़ा समय सार की छाया क्या हो सकती। असल भाई साहब क्या बोलना चाह रहे, छेड़ाला में पहली लाइन क्या लिखी, अरे भैया हमसे छेड़ाला मत खुलवाओ, समझ में है ना, छेड़ाला खोलेंगे फिर आपको पहले क्या बोले, पहली डाल में संसार के दुखों का वर्णन है, काय का वर्णन है, संसार के दुखों का, और दूसरी डाल में दुखों के कारणों का। क्या बोलना चाह रहे, संसार के दुखों का वर्णन पहली डाल में है, और दुखों के कारण, दुख के कारण कौन है, नारी,
मिथ्या दर्शन मिथ्या जन्म, इसका वर्ण भी है। और तीसरी डाल में जैसे मोक्ष मार्ग का स्वरूप किया तो पहली लाइन लिखी है, पर द्रव्यंते आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। ये तो आपने सुख का लक्षण बना दिया। आकुलता बिन, आकुलता से मायना ताके रुचि लगा लो। सबसे पहली लाइन तो पहले क्या करना, तो बोला पर द्रव्यंते भिन्न आत्म समय, पहली लाइन में मोक्ष मार्ग की बता। अब कहा तुम समय से आप पढ़ने की बात कर रहे हो, बोलो पहली लाइन क्या है, पर द्रव्यंते भिन्न आप में, आप यानी आप कौन, आपका मतलब बताओ पहले। जैसे ही आप देखे तो आपको क्या देखना चाहिए, आत्मद्रव्य क्या है, ये क्या है हमारा, ये समझ लो हम बहुत सारी लेयर बनाए दे रहे, समझ में ना, बता ये क्या है, औदारिक शरीर, ये कौन सा शरीर है, तेजस शरीर, ये कौन सा है, कार्बन शरीर, ये कौन से है, ये भाव कर्म है, और बाहर क्या है, हमारा पूरा दिन काम में निकल जाता है, ये मकान की व्यवस्था में निकल जाता, घर की व्यवस्था में संयोग में निकल जाता, हम तो भूले हुए। करना क्या चाहिए था, इतनी लेयर में आत्मा पैक है, ये तो प्रत्यक्ष समझ में आता ना, परम सूक्ष्म सब लिखा है, हमारा पूरी व्यवस्था इधर है, ये तो ठीक है। इनसे रिलेशन वालों की उनकी पूर्ति में, मतलब सब रिश्तेदारों की पूर्ति में जीवन निकल जाता, भूल जाते हम कौन है। और पहली मोक्ष मार्ग की पहली लिखी है, पहला क्या लिखा, पर द्रव्यंते, तो आप बोले आप ही रुचि तो कर, अपनी रुचि का है, शरीर ही अपने आप को मान की, यही तो गलती है। तो आप कल्पना करो कि छेड़ाला में मोक्ष मार्ग की पहली स्टेप में लिखा है, पर द्रव्यंते भिन्न आत्म सम्यक बला है, आप रूप को जान करो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन गए थे सम्यक चारे सोई, अब व्यवहार मोक्ष मत सुनिए हेतु नियत, अब व्यवहार मोक्ष मत, उसी के लिए 9 तत्वों का वर्णन किया है। आप कल्पना करके देखो कि हम कुछ बोल नहीं रहे, पढ़ के सुना रहे कि अपना क्या कर्तव्य और समय सार की बात सबसे पहले छेड़ाला में लिखी। बिल्कुल चले अपन आगे। हाँ, तो अपन ने इसमें पढ़ा क्या है, इसमें पढ़ा है कि तीर्थ की प्रवृत्ति, यानी पहली डाल में क्या का, कौन सा तत्व का, अच्छा चलो हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं, आप पहली डाल में क्या का वर्णन है, सूर्य, अरे भाई साहब दुखों का वर्णन है, तत्व में बताओ कौन सा तत्व है, वो जीव तत्व का वर्णन है, और कौन सा तत्व लगाओगे, समझ लो 4 व्यक्तियों के दुखों का वर्णन, आश्रा बंध के फल का वर्णन है, कैसा मानने लगाना चाहिए उसको, प्रैक्टिकल सोचो, आश्रा बंध रूपी तत्व के फल का वर्णन है, उसका फल क्या है, ये बोलना चाह रहा है। और मोक्ष तत्व के फल का वर्णन बताओ जरा, छेड़ाला में से कहां लिखा है, लिखा 2-4 लाइन सुना, हमें तो बहुत अच्छी लगती, कोई सुनाते ही नहीं है, क्या बोले, ये तो यहां की साधक दशा की बात है। मोक्ष में रहिए अनंत अनंत काल यथा तथा से, ऐसे ही लिखा ना, इसके आगे भी कुछ लाइन है, मतलब ये तो प्रेरणा देने, हमने मोक्ष तत्व की लाइन पूछी, ये तो पुरुषार्थ की लाइन है, रहिए अनंत, ऐसे ही लिखा मेरे ख्याल से सब। और वो खासतौर से वो लाइन बहुत अच्छी लगती है, वो क्या देखे ना, वो जो उसको छोड़ छाड़ के चलेगा, वो कौन सी लाइन है जहां पे नीचे बिल्कुल नहीं, यह वो खार संसार खार अपार पारावार परिती रही गए, उसके चित्र पढ़ो तो रोंगटे खड़े होंगे तुम्हें, नहीं है समझ में, ये लाइन है, जब वो चित्र छेड़ाला बना आपको नहीं, आज सोच के आना तुम उसका अर्थ क्या है, संसार खार अपार पारावार परिती रही गए, चिद्रूप अविनाशी रहे। फिर उसी की आगे लगा, कोई ऐसा लगता है तुम्हें समुद्र का पता नहीं है, समुद्र का मतलब क्या होता है, कोई तुम्हें समुद्र में ऐसा गिरा तुम वापस लौट आओगे, संसार को खार अपार पार, उसको छोड़ के विश्वविद्यालय विराजमान होगा, उस तस्वीर को देख के हमें रोमांच खड़ा होता था, जिन्हें दर्शन कहा मानी, चलो इनने ढूंढ ढाल दिया, क्या बोले उनका मोक्ष तत्व का वर्णन से कभी अपन विचार कर सकते ना, एक दिया है। हाँ चलो ये दिया है, सुना नहीं, सुनना है, यूं चिंत निज में थिर वही तिन अकत जो आनंद, ये लाइन है, मतलब जब भी अपने को है ना लड्डू खाने की इच्छा हो, ढोकला खाने की इच्छा हो, डोसा खाने की इच्छा हो, तो तुलना करके देखना, नहीं ऐसा समझ में कि हम किस चीज में आनंदित हो रहे हैं। हम ये नहीं बोलना चाह रहे आप खाना बंद कर दो, हम ये नहीं बोलना चाह रहे कि तुम चाह रहे अपन कोई ऐसी फालतू चीजें खाना शुरू कर दो, कल से लौकी गिल के अलावा कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी आनंद आता तो क्या करो, काय में आनंद है, यो चिंत निज में थिर वही अकत जो आनंद लयो,
इंद्र नाग नरेंद्र वाहेंद्र के तब ही सुकल ध्यान कर चौरात बिन कानंद हो सब लखो केवल ज्ञान कर रघुलोक को शिव मग कहो पुण्यगाति शेष आघात बिन मानस्तम भूबसे बस कर्म बिन से सुगुण बस सम्यक संसार खार अपार पारा बार तरती रही गई। अब क्या करेंगे? अविकार अकल अरूप सुचित धूप अविनाशी। अब क्या होगा उनकी? निज मान लोक अलोक गुण पर जाए प्रतिबिंबित भई। धनी धन्य ये जे जीव नर भव कभी किसी कलेक्टर के कमरे में गए हो? कौन सी कलेक्टर, कौन सी? उसमें नाम लिखे रहते, जैसे बड़े ऑफिसर के कमरे में जाओगे तो उनके नाम लिखे रहते हैं कि कौन ने कौन का कार्यकाल कितने दिन का रहा। कभी तो लगता होगा यार एक बार अपन पढ़ लेते तो अपना नाम भी उसी लिस्ट में लिखा होता। नहीं आई समझ में? चलो वो तो छोड़ो, वो तो कोई फर्जी आइटम है। कभी ऐसा लगता है इस लाइन में हम भी कभी, मतलब हम ये बोलना चाह रहे, ये क्यों बताना चाह रहे, जिससे तिराजा उसको तीर्थ बोल, जैसे हमें आश्रयबंध को विचार, आश्रयबंध को भी ऐसे कोई आश्रयबंध ऐसे डले नहीं है आश्रयबंध तत्व, आश्रयबंध के फल दिखते अपन को। इसीलिए आचार्य उमा स्वामी ने भी अधोगति का, अधोलोक का, ऊर्ध्वलोक का, मध्यलोक का वर्णन, सब आश्रयबंध तत्व का वर्णन है, आश्रयबंध के फल का वर्णन है। जड़ाला ने भी पहले आश्रयबंध का फल दिखा रहे हैं, फिर क्या करेंगे? ये मोक्ष का फल है। ये अपन को आश्रयबंध का फल बुरा लगता है और है ना मोक्ष का फल अच्छा लगता, अपने मन में तिरने की भावना। इसलिए नौ तत्वों क्या करना? भेद पूर्वक जानना। आई समझ में? नौ तत्वों को भेद पूर्वक क्यों जानना? ताकि हमारे में संसार के दुखों से मुक्त होके, इसलिए भाषा क्या लिखी आचार्य ने? तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार में ऐसे कहेगा नौ तत्व। फिर उसके बाद में तो बहुत सारी बातें लिखी हैं। और एक बात पूछना चाह रहा है, इसका अर्थ करके बताना तुम्हें। इम जानी आलस हानि साहस ठानी ऐसे आदरो जब लोन रोग जरा गए तब लो। इस्लाम का क्या अर्थ है? तुम नहीं बोलो, तुम लोग तो नए लोग हो, पुराने लोग हो, नए लोग बोलो। इम जानी आलस हानि साहस ठानी, ये ऐसे खाए। आप लोग साहसी व्यक्ति हो, जितनी ठंड में चले जाते, कई लोग तो रजाई में दुखते होंगे। हाँ, अभी हमने एक जन अभी अभिषेक में आना बंद कर दिया, तो हमने बोला काय नहीं आते? बोले भाई साहब ठंड बहुत है। अच्छे एक्टिव व्यक्ति है लेकिन ठंड बहुत है। क्या बोलना चाह रहे? नहीं है, फिर से बोला बहुत मार में क्या लिखना चाह रहे? इम जानी आलस ठानी से क्या है? सरदार जी नहीं, से क्या है? सीख। इम जानी आलस हानि साहस ठानी ये से कादरो जब लो न रोग जरा गए। इस सभा में बैठे हुए सब महापुण्यशाली जीव है, क्योंकि आप यहां तक आ पा रहे हो। नहीं तो अभी कितने लोग जो घर से निकल भी नहीं सकते। हम क्या बोले, हम किसका? सबको बुजुर्ग अवस्था सबको पता है क्या होती, जो नहीं आ सकती, जो निकल नहीं सकते, पलंग से नहीं उतर पा रहे, थैली लगी है, नली लगी है, 20 उदाहरण अपने 20 रिश्तेदारों के सभी थैली लगी, बाथरूम की थैली लगी, कहीं लेटरिन की थैली लगी। आप क्या बात कर रहे हैं? इसलिए क्या बोलना चाह रहे? अरे क्या जब लोन आरोप, भैया रिश्तेदारों के बारे में सुन के आने वाले भविष्य को देखो तो क्या करो? घबराएगा, दुखी हो जाएगा। क्या है ये? जब लोन रोग जरा गए, अंदर से रोमांच होता है। आप समझो अपन उस कैटेगरी में। अब बोलो वो भविष्य ज्यादा अच्छा है कि यहाँ पे हम तो जरा कौन सा जी भजन सुनाते थे कि मेरा मरण आपके दर पे हो। अरे भगवान के दर्शन करते करते आयु छूटे, ये ज्यादा अच्छा है कि अपना अस्पताल में ज्यादा अच्छा है। नहीं आई समझ में? अरे पकड़ में आई कि नहीं? क्या करना? इम जानी क्या करो? इम जानी आलस हानि साहस ठानी ऐसे कादरो जब लो न रोग जरा गए। और क्या? यह राम आग दहे सना,
कैसी कैसी बातें लिखी है अंदर से, इससे अच्छे क्या भजन हो सकते। यह राग आग भय सदा पाते समाम से ये चिर भजे विषय कसाय अब तो त्याग पद निपद वे ही। अशोक भाई साहब इसमें लिखा है कहां रचो परपद, परपद कौन सा है? अरे बोलो परपद कौन सा है, बोलो परपद। अरे कहां रचो परपद में, हम बड़े बिजनेस के मालिक है, ये कौन ही परपद है, कहां रचो परपद में। इस समय कोई कलेक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, ये सब परपद है। कहां रचो परपद में न तेरो पद यह क्यों दुख सहे, क्यों दुख सह रहा भैया तो। अब दौल हो सुखी सपद, मतलब इतने वर्षों तक काली राजपति रही। मुसलमान कंट्री में जो बहुत सुप्रीम 10-20 साल रहते उनको बाद में भगनी पड़ता, उनकी एंड क्या होगा सबको पता है, नहीं है समझ में। वहां तक कहां उसकी काला खड़ी करके घूमती थी, कौन वो कहां जो अपने इंडिया में घूमती रही, बांग्लादेश में। क्या ये सब परपद है, नहीं है समझ में। कहां रचो परपद में न तेरो पद यह क्यों दुख सहे, अब बोल हो सुखी सपद रच दाव दाव यानी बोला। ऐसा लगता है से अपन वो खेल रहा और आखिरी दाव चला गया, अपन हार गए। दाव का मतलब समझ में आता, तुम लोग खेले होगे, वो अपन जी कह रहे क्या सा फेंकते थे, इस गए थे अपने दाव लिखा कैसी अंदर से, मतलब पढ़ा पढ़ो हम तो बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, अंदर से रोमांच होता है इन बातों को पढ़ के। कितनी प्रेरणा आचार्य देव ने दी, पंडित जी, इसलिए उन्होंने भी उसको पढ़ने की प्रेरणा दी है। हम भी ऐसी रुचि, आज अपन ने पढ़ा क्या समय सार में से, तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार, नौ तत्वों को व्यवहार से